धार्मिक एवं पौराणिक नगरी रतनपुर स्थित आदिशक्ति मां महामाया मंदिर में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 9 दिवसीय धार्मिक आयोजन गुरुवार को वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो गया। अंतिम दिन माता महामाया को नैवेद्य अर्पित करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन एवं पूर्णाहुति की गई, जिसके साथ पूरे गुप्त अनुष्ठान की पूर्णता मानी गई। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और माता महामाया के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली की कामना की। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा तथा पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम दिन भर जारी रहा। मंदिर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि हिंदू धर्म में वर्ष भर में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि जिन्हें चैत्र एवं शारदीय कहते हैं तथा 2 गुप्त नवरात्रि माघ एवं आषाढ़ ये होते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से मां आदिशक्ति के 10 महाविद्या स्वरूपों की साधना, तंत्र मंत्र, मंत्र जाप और विशेष पूजा अर्चना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि देवताओं ने भी शक्ति प्राप्त करने और असुरों पर विजय पाने के लिए माता भगवती की आराधना गुप्त अनुष्ठानों के माध्यम से की थी। तभी से गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना और वैदिक अनुष्ठान की परंपरा चली आ रही है। उन्होंने बताया कि रतनपुर के ऐतिहासिक मां महामाया मंदिर में भी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 9 दिनों तक 10 महाविद्याओं की पूजा, दुर्गा सप्तशती पाठ, हनुमान पाठ, भैरव पाठ, गौरी गणेश पूजन, वैदिक मंत्रोच्चार, विशेष जाप एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। अंतिम दिन हवन पूर्णाहुति के साथ सभी धार्मिक अनुष्ठानों का विधिवत समापन किया गया। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु मां महामाया के दरबार में पहुंचकर दर्शन पूजन करते रहे। समापन दिवस पर भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही। भक्तों ने माता के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और देश प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि रतनपुर की धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। महामाया मंदिर में गुप्त नवरात्रि का जो आयोजन है वो प्रथम दिन ही होता है, जिसमें हम देवी का अभिषेक कर श्रृंगार करते हैं और घट स्थापना कर ज्योत प्रज्वलित करते हैं। उसी प्रकार से पंडितों को आमंत्रित करते हैं और पंडितों के द्वारा हम पाठ जो कराते हैं, इसमें पाठ होता है गुप्त नवरात्रि में। तो करीब 16-17 पंडित आए हुए थे, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ, भैरव जी का पाठ, हनुमान जी का पाठ, गणेश गायत्री मंत्र जाप, नवान मंत्र का जाप, रामायण का पाठ, इस प्रकार से इन्होंने नवरात्रि में पाठ किए। जिसमें आज 9वीं तिथि में पुनः प्रातःकाल 5 बजे मंदिर को खोलकर अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद जो दैनिक पूजा, नित्य पूजा है, वो पूजन कर अभी 11 बजे राशि नैवेद्य भोग लगाया। कुंवारी कन्याओं का पूजन कर उनको प्रसाद ग्रहण कराया गया। ब्राह्मणों का पूजन कर उनको भी प्रसाद ग्रहण कराया गया। दान दक्षिणा दिया गया। इसलिए किया जाता है कि गुप्त नवरात्रि का मतलब ये होता है कि पहले ये नवरात्रि को जानकारी लोगों को नहीं होता था। ये ऋषि मुनि संत जितने भी होते थे, ये अनुष्ठान जो करते थे गोपनीय रूप से करते थे। जिनको भी साधना का जो विद्या है, साधना प्राप्त करना है, वो इसी में करते थे। तो इस तरह से मीडिया के सामने गुप्त नवरात्रि की जानकारी नहीं, तो अब ये क्या हो गया, धीरे धीरे लोगों को प्रतीत होते गए। जैसे अपना भोग लगाए हैं, देवी को भोग लगा रहे हैं, लोग जानते हैं कि अभी भोग लगा है, काहे का भोग है, ये क्या पाठ हो रहा है। जो दर्शनार्थी हैं वो आते हैं, तो अब उनसे छुपाया तो नहीं जा सकता, बताना ही पड़ता है कि भाई गुप्त नवरात्रि है। इस प्रकार से प्रतीत हो गया। नहीं तो पहले ये चीज़ों को बहुत कम ही लोग जानते थे। खास करके जितने भी महात्मा ऋषि साधना तंत्र विद्या का साधक जो है, ये इसमें अधिक प्रभावित होता है।